तो बिल्कुल नई मर्सिडीज बेंज ई क्लास तो हम पहले ही हिंदुस्तान में देख चुके हैं। अब बारी है ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले मॉडल्स की। AMG E53 4MATIC प्लस और AMG E63S 4MATIC प्लस, दोनों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं संतोष अय्यर, वाइस प्रेसिडेंट हैं सेल्स और मार्केटिंग के मर्सिडीज बेंज इंडिया में। स्वागत है संतोष हमारे इस चैट में। थैंक्स फॉर कमिंग ओवर। ई क्लास तो हम देख चुके हैं पहले और बहुत शानदार कार है, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी है। कैसे अलग हैं ये दोनों गाड़ियाँ अगर आप कंपेयर करते हैं ई क्लास से? आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर हमने कोशिश यही किया है कि AMG कार्स डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट रहे देन द सीरीज कार। सो ई क्लास एक लॉन्ग व्हील बेस गाड़ी है, वरस ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में। सो फ्रॉम ए क्विक लुक आपको AMG वर्सेस एन ई क्लास में इमीडिएट डिफरेंशिएशन दिखेगा। अब आप E53 एंड E63 में फर्स्ट इज ऑन द एक्सटीरियर साइड। एक्सटीरियर में फॉर एग्जांपल यहाँ जो गाड़ी है E53 AMG, इसकी जो लूवर्स, इसकी जो हेडलैम्प्स, एयर इनटेक आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द E63। सो फ्रॉम ए डिस्टेंस आइदर फ्रॉम द फ्रंट या पीछे से आप गाड़ी को इजीली मेकआउट कर सकते हो कि ये 63 है या 53। बट ऑफ कोर्स हार्ट ऑफ दिस कार इज द इंजन। सो इसके अंदर ऑफ कोर्स यू हैव ए 6 सिलेंडर इंजन, 3 लीटर इंजन, whereas the 63 has an 8 cylinder engine along with of course 4000 cc ज़्यादा बड़ा प्लस प्लस पावर का भी डिफरेंसेस सिग्निफिकेंटली। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आप इंटीरियर्स में चले जाओ तो E63 के अंदर थोड़ी और रेस कंट्रोल फीचर्स हमने दिया है, ट्रैक पेस दिया है। सो मच मोर ए ट्रैक कार that it goes in that उस डायरेक्शन में जाती है। whereas when you look at the E53 it is also a good track car, but yes it's more functional and you can also use it on the roads as। तो पहले बात कर लेते हैं बाहर के डिज़ाइन की। जो आपने एलिमेंट्स बताए जो डिफरेंट हैं ई क्लास से, वो कैसे मदद करते हैं एक बेटर परफॉर्मेंस देने में इन कार्स में? सो यू नो एक होता है एस्थेटिक के लिए, जैसे आपने एयर वेंट की मैंने बात किया। तो एयर वेंट नॉट ओनली फॉर एस्थेटिक रीजन बड़ी है, जैसे आप E53 की एयर वेंट यहाँ देख रहे हो, इसका मेन फंक्शनल यूसेज टू गेट द एयर राइट इनटू द इंजन टू कूल इट आल्सो। एंड E63 में आप देखो तो इसकी एयर वेंट और भी बड़ी है बिकॉज इट नीड्स मोर एयर टू कूल। सो नॉट ओनली स्टाइलिंग वाइज ये डिस्टिंक्शन देता है, बट फंक्शनली ऑल्सो एक कस्टमर को हेल्प कर रहा है बिकॉज टू कूल इस इंजन नेचुरली व्हेन ही इज ड्राइविंग ऑन द ट्रैक। प्लस ऑफ कोर्स इसके अंदर पावर डोम्स अगर आप देखो फ्रंट बॉनेट में, दिस इज ऑल टू गिव मोर मस्कुलर फीलिंग इन ए परफॉर्मेंस का। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि AMG में खास फर्क ये होता है नॉर्मल मर्सिडीज कार से कि चलाने में ज़्यादा मज़ेदार होती हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंस होती है। कितना अहम है ब्रांड के लिए मर्सिडीज के लिए संतोष AMG, स्पेशली इंडियन मार्केट में किस तरह का रिस्पांस आपको मिलता है AMG कार्स के लिए? सी हमने 2010 में पहली बार एक गलविंग AMG जो हमने ऑटो एक्सपो में इंट्रोड्यूस किया और तब से लेके आज तक हम कंटिन्यूसली AMG को पुश कर रहे हैं बिकॉज कस्टमर एक्सेप्टेंस हमने देखा है इन सालों में काफ़ी हाई है। सो 2014 में हमने APC कॉन्सेप्ट, APC का मतलब है AMG परफॉर्मेंस सेंटर। सो भारत में 5 शहर में हमारी APCs है। इस APC में स्टाफ ट्रेंड होती है अफाल्टाबाग जर्मनी में। इसकी जो सर्विस फैसिलिटीज़ है, एक कस्टमर गाड़ी के बगल में खड़ा रह के अपनी AMG की सर्विस देख सकता है। इसमें हाईली ट्रेंड टेक्नीशियन होते हैं। प्लस हम कस्टमर को काफ़ी ट्रेनिंग, ड्राइवर ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराते हैं इंडिया में, जर्मनी में। सो AMG इज़ क्वाइट यू कैन से क्रिटिकल हमारे स्ट्रैटेजी के लिए। अगर आप नंबर की बात करो, लास्ट ईयर टू दिस ईयर हमने 3-fold ग्रोथ देखा है AMG के अंदर। सो दैट शोज़ कि कस्टमर्स को आज परफॉर्मेंस कार में काफ़ी इंटरेस्ट है। मतलब एक मुश्किल समय में जब पिछले 1 साल से हम महामारी से जूझ रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है? या श्योरली एंड एक्चुअली अगर आप देखो हम AMG 35 से स्टार्ट करते हैं जो लोकली प्रोड्यूस है। आज हम फर्स्ट लग्जरी कार ब्रांड है जो इंडिया में आज AMG कार्स असेंबल कर रहे हैं। A35, GLA 35, आप देखो GLC 43 AMG। सो ये सब इंडिया में हम असेंबल कर रहे हैं। द आइडिया ये है कि कस्टमर इन AMG से स्टार्ट करके वो ट्रू ब्लू AMGs दैट मीन्स द 63 या GT में अपग्रेड करेंगे लेटर ऑन। सो आई थिंक वी आर फुली कमिटेड टू द AMG ब्रांड इन इंडिया एंड द नंबर स्पीक फॉर इटसेल्फ। यानी हमने लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में कम से कम 2000 प्लस AMG गाड़ियाँ इंडिया में बेची होगी। एक बॉडी स्टाइल की बात कर लेते हैं। हर तरह की गाड़ियों में आप AMG ऑफर करते हैं। बड़ी SUVs हैं, छोटी SUVs, छोटी सेडान्स, ये थोड़ी बड़ी सेडान है। तो इनमें से कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो शायद ज़्यादा कस्टमर्स को पसंद आता है या ओवरऑल कैसा रहता है? नो, लास्ट 1 साल से हमारे पास सेडान सेगमेंट में AMG नहीं था। सो बिकॉज E63 नहीं था, C63 भी हम लिमिटेड क्वांटिटी में दे पा रहे थे। सो नेचुरली SUVs वाज द ओनली ऑप्शन। सो GL
GLC 43 AMG is the largest selling AMG in the portfolio हमारे यहाँ पे. हाँ. और ऑन द अदर टॉप एंड इट्स द G63 AMG. आज अगर एक कस्टमर G63 AMG खरीदना चाहता है तो उसको डिलीवरी है फरवरी नेक्स्ट ईयर. सो वो खुद की कार कॉन्फ़िगर कर सकता है बिकॉज इट्स फुली सोल्ड आउट. सो देयर इज अ बिग क्रेज. And now with the launch of the E63 AMGs, both cars, that's why हमने एक 53 और 63 दो गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं इस सेगमेंट में. I think even sedans, because a true racetrack is a sedan, not an SUV as such. So that's why AMG का जो genes है, that's on the sedan side. तो इन दोनों कार्स में आपने बताया कि जो मेन फर्क है वो एक बड़े इंजन का है और कुछ और टेक्निकल एक्सटीरियर स्टाइलिंग a bit, yeah. हाँ, तो स्पेशली 63S की बात करें जो ज़्यादा बड़ी कार है, ज़्यादा महंगी गाड़ी भी होगी, उसमें क्या वो एक दो खासियत है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं कि ये इसके दो बहुत बड़ी हाईलाइट्स हैं? सो ग्रेट. सो AMG 63 के अंदर हमने स्टीयरिंग के अंदर ही दो छोटी नॉब्स दी है. इस नॉब्स के अंदर आप नॉट ओनली आप इसकी ट्रैक प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हो, आपका सस्पेंशन सेटअप चेंज कर सकते हो. सो ऑन द ड्राइव यू कैन चेंज योर प्रेफरेंसेस. प्लस you know, it also has a drift mode, for example. So you can unlock the transmission because ये दोनों गाड़ियाँ 4matic है, but you can also make it a pure rear wheel drive and get into drift mode, for example. इसके अलावा एक और फंक्शन है, इसे हम कहते हैं ट्रैक पेस. सो इसमें AMG ऐप आप डाउनलोड कर लो, कार के अंदर ट्रैक पेस फंक्शन है. इसमें आपकी स्पीड, आपका हिस्ट्री, हर चीज़ रिकॉर्ड होगा एंड लाइक V-Box. एंड देन आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो. सो दिस ऐप इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इन सेप्टेम्बर इन इंडिया ऐप स्टोर्स एंड इट कैन बी यूज्ड विद द E63 AMG टू डू योर ट्रैक एंड ऑल्सो यू नो ऑल्सो रिकॉर्ड ऑल दीज टाइमिंग्स. राइट. और इन कार्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए माइलेज पे, परफॉर्मेंस की ज़्यादा बात होती है, लेकिन इसमें आपने मुझे बताया कि एक स्पेशल फीचर है, सिलेंडर्स को आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो थोड़ा बेहतर उससे आपका एफिशिएंसी हो जाएगा. सो E63 AMG इज एन 8-cylinder इंजन. सो फ्रैंकली इट्स अ परफॉर्मेंस ट्रैक कार. बट अगर आप इस गाड़ी को नॉर्मल रास्ते में यूज़ करते हो तो इसकी जो इंजन मैपिंग सिस्टम है ये अपने आप 3rd, 5th, 7th सिलेंडर को बंद कर देती है. अच्छा. और इससे आपकी ऑटोमेटिकली 8 सिलेंडर की गाड़ी 4 सिलेंडर में चलती है. इट शट्स ऑफ द बैलेंस फॉर इंजन्स. इससे फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर होता है और आपको कंफर्ट मोड में आपको इसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पावर की. सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि AMG इज ए प्रैक्टिकल कार एंड ए परफॉर्मेंस कार. अच्छा, हमेशा से हम कहते हैं कि मर्सिडीज़ मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा आराम, बहुत ज़्यादा फीचर्स. AMG में उस चीज़ का कितना ख्याल रखा जाता है? परफॉर्मेंस तो है, लेकिन लग्जरी, फीचर्स, आराम, अगर आप चल रहे हैं, मॉनसून्स में ख़राब सड़कें हैं, किस तरह का एहसास आपको इस कार में मिल सकता है? नो, सो सड़कों की बात करो तो AMG की जो सस्पेंशन ट्यूनअप स्पेसिफिकली हम बैड रोड्स के लिए सेटअप करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस कार की इंटीरियर्स, जैसे दोनों गाड़ियों में नापा लेदर स्टीयरिंग व्हील इज ए स्टैंडर्ड, नापा लेदर अपहोल्स्ट्री इज ए स्टैंडर्ड. ये हम नॉर्मल कार्स में नहीं देते बिकॉज दिस इज़ व्हाट जो कस्टमर है इस सेगमेंट का, उसे भी द बेस्ट इन द वर्ल्ड चाहिए. सो इसलिए इसकी जो अपहोल्स्ट्री, इंटीरियर ऑप्शंस, ट्रिम्स आर ऑल नापा लेदर और यू नो माइक्रो फाइबर on the steering wheel itself. So more luxury elements are added actually in an AMG than in a series car. Right. तो एक बहुत अहम चीज़ है वो है कीमतें. हम जानते हैं कि AMG कार्स नॉर्मल कार से ज़्यादा महंगी होती हैं, लेकिन कितनी महंगी है अगर हम उसको कंपेयर करें E क्लास से, जिसकी कीमत करीब 60 से 80 लाख रुपए के बीच है एक शोरूम, कितना एक्स्ट्रा चुकाना होगा 53 और 63S के लिए? सो E क्लास आज 68 lakhs to 80 lakhs तक का प्राइस रेंज में है, राइट फ्रॉम द E200 टू द E350. एंड ये जो गाड़ियाँ हैं E63 होगी 1.7 crores और E53 होगी 1.02 crores इन इंडिया. तो E53 1 करोड़ 2 लाख रुपए और 1 करोड़ 70 लाख E63. 63S. तो फाइनली में ये बता दीजिए संतोष कि अब क्या प्लान है मर्सिडीज बेंज का इंडिया में? पूरी इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है इस पैंडेमिक से, लॉन्चेस डिले हुए हैं, आपका क्या प्लान था, अब फिलहाल क्या प्लान है? इस साल में कितनी टोटल गाड़ियाँ हम आपकी देखेंगे, उनमें से कितनी AMG होंगी, कितनी आ चुकी हैं, कितनी बाकी हैं? सो कोशिश तो यही रहेगी कि जो भी गाड़ियाँ हमने प्लान की थी टू इंट्रोड्यूस इन इंडिया एट स्टार्ट ऑफ द ईयर वी कंटिन्यू. इनफैक्ट आज हमने 10 लॉन्चेस कंप्लीट कर दिया है बिकॉज 8 हमने ऑलरेडी की. ये 2 गाड़ियों से 10 लॉन्चेस कंप्लीट होती हैं. बट सेमीकंडक्टर इशू और ग्लोबल लॉजिस्टिक सप्लाई चेन इश्यूज अभी भी है और इससे अगला 6 महीने में हमें डिमांड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज हर गाड़ी की काफ़ी ऑर्डर, बैंक और बुकिंग है और कस्टमर्स को गाड़ी कल चाहिए बिकॉज किसी के घर पे शादी है, किसी के घर पे बर्थडे है. सो वी फुली वांट टू केटर टू दिस, बट सप्लाई साइड वी आर a bit constrained, but we are trying to do our best. सो आउटलुक फॉर द ईयर, आई थिंक H1 अगर आपने हमारी सेल्स रिजल्ट देखा होगा तो लास्ट ईयर के मुकाबले हमने 64% की ग्रोथ दिखाई है. बेटर किया है. सो इवन ऑन द H2 स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ हम स्टिल दे पाएंगे फॉर द इंडियन मार्केट.
but it also depends a lot on the supply side and if we are able to introduce all the products as planned. तो अगले 1-2 लॉन्च कौन से होंगे आप हमें बता सकते हैं अभी, या अभी नहीं बताना चाहेंगे? Too early right now, अच्छा। but yes, AMG में हम अच्छा, और भी options बट हमें लाएंगे। जल्दी कुछ देखने को जरूर मिलेगा। Surely. थैंक यू सो मच संतोष हमसे Thank बात you very करने के much. लिए। Thank you. Thanks.